15 अगस्त देश की आजादी का दिन। कई कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली। हम चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन देश की सीमा पर जवान जाग रहे हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देश के दुश्मनों, हो जाओ सावधान। आते हुए का सा रास्ता बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ तक मेरा जिम्मेवारी लेकर इसकी बीच से निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करूंगा। देश की सीमा में घुसने की मत करना हिमाकत। आतंकियों की खबर मिलते ही बीएसएफ के जवान अपनी फॉरवर्ड पोजीशन या यूं कहें अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। थल, जल और नभ में दुश्मनों पर पैनी नजर। आधुनिक हथियारों से लैस आईएनएस कोलकाता में ब्रह्मोस मिसाइल लगाए गए हैं, जिनकी तादाद 16 है, जो कि समुद्र में तकरीबन 300 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को भांपकर उस पर वार कर सकते हैं। देश की आन के लिए हो जाएंगे कुर्बान। आखिरी गोली, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, बिना सीनियर कमांडर के हुक्म के डेट नहीं छोड़ूंगा। जय श्रीमान। देश की शान के लिए मर मिटेंगे जवान। ये 10 नंबर 1 से ये 10 नंबर 3 तक मैं जिम्मेदारी का इलाका है। इस बीच निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करूंगा। सुन लो देश के जवानों के कदम ताल की गूंज। जवानों के पास मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हैं खास हथियार। ये बेहद कारगर हथियार है। जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, जहां पे आमने सामने की लड़ाई है, वहां पर बेहद कारगर हथियार है ये। देश के दुश्मनों को अब मिलेगा करारा जवाब। जवानों के जज्बे को देश का सलाम। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीमा तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीमा तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। क्या आपको पता है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जवान कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं? सीमा पर तैनाती के पहले जवानों को कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ जवानों की कड़ी ट्रेनिंग की ये तस्वीर, देखिए। ये है देश की सीमा के प्रहरी। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ पर ही होती है। इनकी जरा सी लापरवाही देश को संकट में डाल सकता है, लिहाजा इन जवानों को सीमा पर हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है, चाहे हाड़ कंपाने वाली सर्दी हो या शरीर झुलसाने वाली गर्मी, बारिश हो या तूफान। बीएसएफ के जवान सीमा पर हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यही नहीं, लद्दाख हो या करगिल या फिर रेगिस्तान, बीएसएफ के जवान दुश्मनों पर पैनी नजर रखते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। आखिर कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग? बीएसएफ जवानों की ट्रेनिंग। यह दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीएसएफ के 150 बटालियन में जवानों की ट्रेनिंग। सीमा पर तैनात जवानों को फॉरवर्ड पोजीशन की ट्रेनिंग काफी अहम होती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस ट्रेनिंग में क्या होता है। फॉरवर्ड पोजीशन का ये मोर्टार पिट है, साथ में ट्रेंचेस है जिस पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं।
दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए मोर्टार पिट से जब मोर्टार फायर की जाती है तो सीधा दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। इसीलिए 24 घंटे फॉरवर्ड पोजीशन पे बीएसएफ के जवान कुछ इसी तरह से तैनात रहते हैं। ये देखिए, एक गड्ढे में 2 जवान मोर्टार लेकर पोजीशन लिए हुए हैं और दुश्मनों को टारगेट बनाने के लिए कैसी योजना बना रहे हैं। सामने 500 बिजली का पोल, गैप टॉस नंबर 1। सामने 600 टी जंक्शन, गैप टॉस नंबर 2। सामने 800 दबी हुई जमीन, गैप टॉस नंबर 3। गैप टॉस नंबर 1 से गैप टॉस नंबर 3 तक मैं जिम्मेदारी का इलाका है। इस बीच निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करूंगा। बर्बाद करने के लिए मैं पास सामान, 1 मोटर, 18 HE, 12 स्मोक, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 राउंड है। आखिरी बम, आखिरी गोले, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बिना कमांडर के हुक्म के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा। जय श्रीमान। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। किसी भी हाल में ये अपनी पोस्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी दम तक दुश्मनों से मुकाबला करने का जज्बा इन जवानों में है। आमरुख से दाहिने हाथ तक सेकेंडरी तक रात के लिए फिक्स लाइन। सामने 300 आते हुए का सा रास्ता, बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ तक मेरा जिम्मेवारी लेकर इसकी बीच से निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करूंगा। बर्बाद करने के लिए मेरे पास सामान, 1 कलम से 50 मैगजीन, आखिरी गोली, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। बिना बगैर कमांडर के आदेश मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। सीमा पर जो माहौल होता है वो सब कुछ ट्रेनिंग के दौरान भी जवानों को मुहैया कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि जवानों को किस तरह से हथियारों के साथ कदम ताल कराया जा रहा है। फिर वो दौड़ते हुए जाकर गड्ढे में अपनी पोजीशन लेते हैं। बीएसएफ जवानों की कठोर ट्रेनिंग का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। ये देखिए कैसे जवान कोहनियों के बल लेटकर अपना पोजीशन लेते हैं। फॉरवर्ड पोजीशन पे जैसे ही आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो बीएसएफ के जवान अपनी चाक चौबंद ड्रिल के साथ सीधा अंदर होते हुए क्रॉल करते हुए पहुंच जाते हैं अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पे। और फॉरवर्ड पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर खास करके AIOS हो या फिर फेंसिंग से अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बीएसएफ के इस जवान के हाथ में इंसास राइफल है। निशाना दुश्मन पर जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी कि चूकने का सवाल ही नहीं होता। आतंकवादियों पर खास तौर पर नजर रहती है। जैसे ही आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिलती है तो बीएसएफ के जवान ठीक इसी तरीके से हरकत करते हुए, क्रॉल करते हुए अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद मोर्चा संभाल लेते हैं। चाहे आतंकी घुसपैठ कर रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, बरसात हो, धूप हो, किसी भी तरीके के मौसम में निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बीएसएफ के जवानों की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के तहत इनको सिखाया जाता है, खास तौर पे अगर फॉरवर्ड पोजीशन पे कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसी कोई साजिश को अंजाम देना चाहता है तो ऐसे में ये बीएसएफ के जवान अपनी पोस्ट पर बेहद सतर्कता के साथ इसी ढंग से नीचे क्रॉल करते हुए पहुंच जाते हैं अपनी पोस्ट पर और फिर मोर्चे पर तैनात होकर 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि हम लोग अपने देश में सुरक्षित रह सकें। सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मुस्तैद रहेंगे तो हम चैन की सांस ले सकते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसएफ के जवानों को सीमा पर तैनाती के पहले हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मनों से आमना सामना होने पर कैसे वो हथियारों की मदद से करारा जवाब दे सकते हैं, आइए देखते हैं। बीएसएफ सीमा की सुरक्षा तो करती ही है, साथ ही सीमा पर तस्करी, घुसपैठ और दूसरी अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी बीएसएफ पर ही होती है। ऐसे में उनसे निपटने के लिए हथियारों की खास ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है। ये बीएसएफ की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग। इसमें एलएमजी को डिसमेंटल कर दोबारा से
दुरुस्त करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक पीछे की तरफ अब देखें तो सभी बीएसएफ के जवान टारगेट को बिल्कुल निशाना बनाकर इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग बेहद कारगर है, खास तौर पे उन जगहों पर जहां पे दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई है या फिर दुश्मन छुप के वार करता है। एलएमजी की रेंज 700 मीटर होती है। इसके दायरे में आने पर दुश्मन को तुरंत ढेर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षक कैसे जवानों को एलएमसी डिसमेंटलिंग और रिजैम्बलिंग की बारीकियां समझा रहे हैं। पहली आदेश भर तो सबसे पहले कार्रवाई इस प्रकार करे। सबसे पहले चेन लीवर को एस के ऊपर करे, पोस्ट का बटन खोले और खाली मैगजीन को उतारे, भरी हुई मैगजीन को ले और चंद सेकंड निरीक्षण करते हुए मैगजीन में दाखिल करे। यकीन करे कि मैगजीन लग गया, वापिस पोस्ट का बटन बंद करे। ये था भर। आगे आदेश मिलता है, जो ही आदेश मिलता है रेडी, तो कार्रवाई इस प्रकार करे। सबसे पहले चेन लीवर को एस से आर पर करे, एलएमजी को कोक करे और कलमे वाली उंगली ट्रिगर के ऊपर। यह था रेडी। सीमा पर एलएमजी बहुत ही कारगर हथियार है। दुश्मनों तक इसकी बहुत ही सटीक पहुंच होती है। सीमा पर तैनात जवानों के लिए हथियार चलाने में जितने माहिर होंगे, दुश्मनों पर वो उतने ही अच्छे तरीके से हावी हो सकते हैं। लिहाजा हथियारों की ट्रेनिंग जवानों के लिए बहुत ही अहम है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा पर दुश्मनों से अगर सामना हो जाए तो बीएसएफ के जवान उनका मुकाबला कैसे करते हैं, कितनी हिम्मत के साथ कैसे बनाते हैं बीएसएफ के जवान अपनी रणनीति। देखिए कैसे करते हैं बीएसएफ के जवान दुश्मनों पर हमला। नंबर 1 सक्सेस, सामने देख 400। निकाल बीएसएफ जवानों की जब दुश्मनों के साथ आमने सामने की भिड़ंत हो तो कुछ ऐसा ही नजारा होता है। बीएसएफ जवानों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये सेक्टर बैटल सिनेरियो है। इसमें दुश्मनों को तैयार किया गया है और फिर आतंकियों को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरा वॉर सिनेरियो तैयार किया गया है जिसके तहत आतंकियों को कैसे मार गिराया जाए ये बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम को आतंकी बनाया गया तो दूसरी टीम ने अपनी पोजीशन लेते हुए यहाँ पर धावा बोला। उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर बैटलफील्ड सिनेरियो था और उसके तुरंत बाद यहाँ पर इस पूरी पोस्ट को जीतने के बाद जो यहाँ के बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में ये भी दिखाया कि किस तरह से उन्होंने आतंकियों को ढेर किया और फिर इस पोस्ट पर जिस पर दुश्मनों का कब्जा था उस पर कब्जा कर लिया। आतंकियों को घेरने के लिए बीएसएफ की रणनीति भी खास होती है। एलएमजी ग्रुप कवरिंग फायर देता है जिससे कि दुश्मन राइफल ग्रुप जो हमला करने वाला ग्रुप है उसके ऊपर एम्ड फायर ना कर सके। और देखभाल से जब आखिरी तक राइफल ग्रुप की सुरक्षा रखते हुए और जब वो दुश्मन के नज़दीक पहुंचता है एलएमजी ग्रुप फायर बंद करता है। राइफल ग्रुप दुश्मन के ऊपर हमला बोलता है। हमला के बाद तुरंत बाद एलएमजी ग्रुप राइफल ग्रुप को ज्वाइन करता है और इस तरह से पूरे इलाके को घेर के उसकी तलाशी ली जाती है। आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं सेक्टर बैटल ट्रेनिंग की ये तस्वीर। ये देखिए कैसे बीएसएफ के जवान दुश्मनों पर धावा बोल रहे हैं। जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि फॉरवर्ड पोजीशन पे अगर आतंकी घुसपैठिए अपना कब्जा जमाना चाहें तो ऐसे में उनको कैसे नस्तेनाबूद करना है। यहाँ तक कि इसके लिए चाहे फाइल फॉर्मेशन हो, एरो फॉर्मेशन हो, इन तमाम फॉर्मेशंस के साथ साथ इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक यहाँ पर जैसे एक तरफ आतंकी बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान ये सीखा कि कैसे अगर कोई आतंकी उनकी तरफ हमला करता है तो उसको नस्तेनाबूद किया जा सके। जाहिर है दुश्मनों पर हमले की ट्रेनिंग के बाद बीएसएफ जवानों का हौसला काफी बढ़ जाता है और सीमा पर वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। रास्ता बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ तक मेरा जिम्मेवारी लेकर इसकी बीच से निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करूंगा। और अब हम आपको सुनवाते हैं बीएसएफ के डीजी का बयान जिनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। देश के रक्षक
देश के कोने कोने में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आखिर कैसे करते हैं सुरक्षा, किस तरीके की ये ट्रेनिंग होती है? ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सर, जिसके बाद एक देश का बेटा एक देश का प्रहरी बन जाता है बीएसएफ का। ये क्या ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से आप इसे परस्यू करवाते हैं? बीएसएफ में एंट्री लेवल 3 तरह के हैं। एक तो जवान में कांस्टेबल, दूसरा सब इंस्पेक्टर और तीसरा असिस्टेंट कमांडेंट। डायरेक्ट एंट्री लेवल इसको बोलते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसके बाद अलग अलग ड्यूरेशन की इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 8 महीने से 10 महीने तक की। फिर उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो जो कांस्टेबल्स की जो ट्रेनिंग होती है 10 महीने की, उसमें उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो परेड से लेकर आर्म्स हैंडलिंग, वेपन हैंडलिंग, टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट, जंगल वॉरफेयर, हर तरह की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद उन्हें अलग अलग तरह की रिफ्रेशर कोर्स दिए जाते हैं टाइम पर। उसकी भी एक शेड्यूल बनी होती है। पर्पस ये रहता है कि हर जवान उसको जिस इलाके में भी ड्यूटी करनी हो उसके लिए वो पहले से उसके बेसिक ट्रेंड हो और उसके बाद उसके रिफ्रेशर कोर्स होती रही। दूसरा एक प्रोग्राम और भी चलता है ट्रेनिंग का कि किसी नए इलाके में लोग जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी रोटेट होती रहती है। जो कि पहले किसी ने वेस्टर्न फ्रंटियर में काम किया, फिर ईस्टर्न फ्रंटियर में गया। दोनों जगह की ड्यूटी के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग चैलेंजेज हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं और काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाने से पहले उसकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, ताकि उस इलाके के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में, उसके डिफिकल्टीज के बारे में, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उससे उसको अच्छी तरह से फैमिलराइज कर लिया जाए, ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से कर सके और वैसे ही करे जैसे कि जरूरत है करने की। आने वाले समय में बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ की सबसे बड़ी भूमिका रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पे बल दिया कि मॉडर्नाइजेशन की बात कही और कहा कि जो फील्ड को सिक्योर कर रहे हैं बीएसएफ के जवान, उनके लिए काम किया जाए। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले भी मॉडर्नाइजेशन प्लान 1 चल चुका है, एक फेज। अभी मॉडर्नाइजेशन प्लान 2 चल रहा है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे उसको मॉडर्नाइज करने के प्लान है। उतना डिटेल्स में अभी नहीं बताना चाहता हूँ। चोटियों पर बैठे जवानों को आप 15 अगस्त के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, खास करके वो जो आपकी तरफ आप एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, उन जवानों की आस होती है आपसे, क्या मैसेज देंगे उन जवानों को जो इस समय बॉर्डर पे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं? पहला मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ कि मैं फिजिकली तो उनके साथ हर जगह नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ये सोचे कि हर हमेशा मैं उनके साथ हूँ। और दूसरा मैसेज कि जिस तरह से वो जिस मुस्तैदी से और जिन चुनौतियों से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, देश के बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, उसी तरह से करते रहें। डीजी बीएसएफ इनका साफ तौर पे कहना है कि जवानों के हौसले बुलंद हैं और साथ में मॉडर्नाइजेशन की भी बात की कही जा रही है, ताकि आने वाले समय में बीएसएफ की भूमिका को और इम्पोर्टेंट किया जा सके और साथ में जितने भी हमारी सीमाएं हैं जिस पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं वो चारों तरफ से सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सुदीप के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।